हमारे सामने मौजूद हैं करनाल की ऐसी शख्सियत जो कि पूरे हरियाणा के अंदर और नहीं बिल्कुल पूरे भारत के अंदर जिन्होंने अपना नाम कमाया है। अंकित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इनसे मिलना चाहेंगे कि इन्होंने मिस्टर हरियाणा का खिताब जीता है, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, शुरुआत कैसे रही है, कैसा क्या इन्होंने अपने मन में सोचा था और क्या क्या प्रयास किए हैं और किस तरह से नंबर 1 का खिताब जीत करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। आज राजपूत महासभा ने इनको यहाँ पे सम्मानित भी किया है, मोमेंटो दे करके और प्रशंसा चिन्ह लेकर के इनको सम्मानित भी किया है। जानना चाहेंगे अंकित राणा जी से। अंकित राणा जी, कैसे कैसे आपकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू आपका कवर करने के लिए इसको। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मैं कनाडा था, तो माता पिता की थोड़ी सी एज हो रही थी, तो लाइफ ऐसी सिचुएशन में आ गई थी कि एक परमानेंट डिसीजन लेना था। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपने वतन वापस जाऊँगा कनाडा से और वहीं जाके कुछ ना कुछ करूँगा। तो यहाँ पे आया तो यहाँ कोई मतलब ज़्यादा ऑप्शंस मेरे को दिखे नहीं जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने किसी प्रोडक्शन हाउस के थ्रू मेरे को पता लगा कि ड्रीम्स प्रोडक्शन के द्वारा ये एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, जिसके ऑडिशंस नूरमहल में हुए थे। तो ऑडिशंस मेरे शरद चौधरी ने लिए थे, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं। और उसमें ऑडिशंस में मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन के बाद मेरे को दिल्ली बुलाया गया ग्रूमिंग वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए। वो सारे इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने पास किए। उसके बाद सेमीफिनाले राउंड था। सेमीफिनाले में मैंने अपना टैलेंट दिखाया एक्टिंग के ज़रिए। वॉक राउंड था, क्वेश्चन आंसर थे, इंट्रोडक्शन थे, मतलब काफ़ी मेंटल टेस्ट थे। और इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद मेरे को फिनाले में एंट्री मिली। और फिनाले में मेरे को, जैसे आप सभी जिसके लिए आए हैं, मेरे को मिस्टर हरियाणा का अवार्ड मिला। ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 में मेरी रैंक थी। तो इसमें आपको आगे फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आप क्या अपना बेस कैसे बनाओगे, ग्राउंड कैसे बनाओगे? सर फ्यूचर तो देखो हर कोई किसी ना किसी काम के लिए बना। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि भगवान ने ठीक ठाक पर्सनैलिटी दी, ठीक ठाक अपना बोलने की स्किल्स हैं, ठीक ठाक अपना लैंग्वेज पे भी कमांड है। तो मैं एक्टिंग में आना चाहता हूँ और टीवी इंडस्ट्री में मतलब मैं अपना 100% दूंगा और फ्यूचर भी मैं इसी में देखता हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जो है ना कि फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ पे शुरुआत की और यहाँ पे शुरुआत में काफ़ी लड़के उभर कर आए हैं, चाहे वो गीतकार हो, चाहे संगीतकार हो या सिंगर हो। तो आप हरियाणा बॉलीवुड से जुड़ के रहेंगे या आप बॉम्बे से ही संपर्क बनाए रखेंगे अपना? सर अगर मेरे को बॉम्बे जाना होता तो मैं शायद कनाडा आने के बाद मैं सीधा बॉम्बे चला जाता जी। लेकिन जैसे अभी योगी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया था 1-2 साल पहले कि अब फिल्म इंडस्ट्री अपने यहाँ नोएडा में ही आ जाएगी। हाँ। और उसी में सारा प्रोग्राम था। तो अब घर से दूर मैं पहले ही था, मैं कनाडा रह गया 10 साल। अब मैं दोबारा घर से दूर मैं जाना नहीं चाहता। अगर मेरे को कुछ भी यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, पंजाबी इंडस्ट्री में या दिल्ली साइड अगर मेरे को इधर मिलता है तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहेगी। हरियाणा में कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था आपके साथ? सर इसमें ऑल ओवर हरियाणा से लगभग 10 से 15 कैंडिडेट थे। और मतलब मैं शॉक्ड था कि मैं जीत गया इसको, क्योंकि मेरे से पहले जिन्होंने मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है। तो बाकी वो जजेस ने तय किया मतलब कि इसमें कितनी अपनी जो सी कम्युनिकेशन स्किल थी या अपने आप को जो क्लैरिफाई करना था, जो क्वेश्चंस के आंसर देने थे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल और 10 चीज़ें उन्होंने नोटिस की थी। हरियाणा में जो उनसे 10 से 15 कैंडिडेट गए हुए थे उनमें से नंबर 1 मेरे को चूज़ किया गया। तो क्या हरियाणा में इस तरह का प्लेटफार्म बने और भी बहुत सारे लड़के इससे जुड़े, लड़कियां जुड़े? क्या लड़कियां भी गई थी या कुछ लड़के थे सारे के नहीं सारे? सर, ये मिस्टर, मिस और मिसिस ये तीनों का था। इसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी और जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं या जो मैरिड लेडीज़ हैं वो भी थी। तो ये तीनों के लिए था, प्लस इसमें बच्चों की भी कैटेगरी थी। तो अब हरियाणा में जैसे करनाल से आप बिलोंग करते हैं, क्या हरियाणा से भी आप शुरुआत करेंगे कि और लोग भी जुड़े इससे, आपकी तरह वो भी फर्स्ट आएँ और मतलब इस तरह से कारवां बन जाए आगे? सर मेरा एक मैसेज है, परमात्मा ने हर किसी को एक क्वालिटी दे के इस दुनिया में भेजा। जी। चाहे वो उसकी कोई भी हो, एक्टिंग में हो, टीवी में हो, स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, अपना उसमें 100% एक बार ज़रूर ट्राई करो। और पेरेंट्स को भी मैं अपने जो से हरियाणा का थोड़ा सा कल्चर है, काफ़ी रिजर्व कल्चर है। हरियाणा के जो से पेरेंट्स हैं हमें चीज़ें अनफोर्स करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, ये नहीं करना चाहिए। जो उसका इंटरेस्ट है प्लीज़ आप उसका उसमें साथ दो। उसके बाद उसकी किस्मत है, उसका हार्डवर्क है, वो कितना निखर के आता है। अगर वो निखर के नहीं भी आया तो वो एटलीस्ट आपको फ्यूचर में ब्लेम नहीं करेगा कि
मेरे माँ बाप ने मेरे को पीछे रखा है। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेष करके क्योंकि युवा इस समय नशे पत्ते में ज़्यादा जा चुके हैं और आप इनसे बच करके आपने अपना एक करियर बनाया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? सर युवाओं के लिए तो यही संदेश है, सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, बढ़िया खाओ बढ़िया पियो, नशे पत्ते में क्या रखा है, ना कोई समाज में इज्जत है, ना आप खुद की इज्जत कर सकते, कोई प्राउडली अपने आप को कह सकता है मैं शराबी हूँ, ये तो नहीं कह सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैसेज तो यही है, सबसे पहले अपने खुद का ध्यान रखो, अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि लास्ट तक यही आपके साथ जाएगा। कोई माँ बाप नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई जीवन साथी नहीं, सबसे पहले आपका शरीर है। आप अपने शरीर की टेक केयर करोगे तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ज़्यादा टेक केयर करेगा। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू अंकित राणा जी, थैंक यू, हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं। क्षेत्र में, बॉलीवुड क्षेत्र में और इस तरह से हरियाणा में नंबर 1 का खिताब पाया है और इन्होंने अपने स्ट्रगल किया है, पेरेंट्स का भी जिस तरह से शौक मिला है, कनाडा में भी इन्होंने अपनी स्टडी की है और उसके साथ साथ में यहाँ का भी प्रयास किया है। बहुत कुछ इन्होंने अपने करियर में बनाने की कोशिश करी है और ये इस तरह से करनाल के अंदर से अगर हरियाणा में अगर मैं बात करूँ या पूरे भारत की बात करूँ, इस मिस्टर हरियाणा का जो इन्होंने इनाम जीता है कि 18-19 जिलों से या युवा साथी वहाँ पे गए थे, जिस तरह से उन्होंने उस सब में अपनी पहचान बनाई है और उसी पहचान के नाते इन्होंने नंबर 1 का खिताब जीता। तो ये हरियाणा वासियों के लिए और करनाल वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। और हम युवा साथियों से, जिस तरह से अंकित राणा ने बताया कि हम युवाओं से अपील क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपील यही थी कि वो नशा पत्ते से बच के रहें, एक अच्छी सोसाइटी में रहें। अगर आप अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, बुरी आदतों से बच के रहेंगे, तभी कुछ अपना करियर बना पाएंगे। इससे माँ बाप का भी नाम ऊंचा रहेगा, अपने देश का और अपने ज़िले का, गांव का और हर क्षेत्र में आपका, अगर आपने अपना नाम चमकाना है और अच्छी ख्याति प्राप्त करनी है तो सभी बुराइयों से दूर होकर के एक टारगेट लेकर के चलें, तभी आपका एक अच्छा करियर बन सकता है। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा।